अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपकी खिदमत में इसको वजीफ़ा भी कह लें तो ठीक है, लेकिन दुआ की कबूलियत। आपको पता है कि जब आप तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जो भी हाजात हो कबूल हो, और वो बिल्कुल होती है। क्यों नहीं होती है? अल्लाह पाक थोड़ा बंदे को आजमाता है, थोड़ा उसका इम्तिहान लेता है कि आया ये बंदा अपने रास्ते से यानी कि नमाज कुरान से हटता है या नहीं हटता। तो यकीन जाने हर किसी के बहुत से मामलात हैं। जैसे आजकल महंगाई इतनी है, ठीक है, किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, बच्चियों और बच्चों के रिश्ते की वजह से लोग परेशान हैं। तो उसके लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, इस पे आप अमल करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए, आप जब आप नमाज़ पढ़ें या कुरान शरीफ पढ़ें ना, आप अपने वालदेन के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इन्हें ज़िंदगी दे, और ज़िंदा भी है ना, ज़िंदगी के साथ साथ इनके मरने के बाद की भी आपने दुआ कर लेनी है। यानी कि मरने के बाद भी अल्लाह पाक इन पे ऐसी आसानी फरमाना जैसा इन्होंने मेरे से बचपन में मेरा साथ दिया, मेरे पे आसानी करिए, ठीक है। ज़िंदा है तब भी, और अल्लाह ना करे जब इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। तो अगर इंतकाल भी हो जाता है तो आपने जब भी ये दुआ करनी है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, जब भी आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो आपने दुआओं का आगाज़ इस तरह करना है कि आपने बोलना है कि या अल्लाह पाक, जिस तरह तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार से निकाला, या अल्लाह पाक तूने जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ग़ुलाम से बादशाह बनाया, या अल्लाह पाक तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निकाला, या अल्लाह पाक तूने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के लोगों पर गलबा दिया, या अल्लाह ताला तो इसी तरह हमारे भी हाजात को कबूल व मंजूर फरमा, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने अपने वालदेन की ज़िंदगी और उनके मरने के बाद की बख्शिश की दुआ करनी है। फिर आपने अगेन जो मैंने कहा, आपको कुछ सेंटेंस बताया, वो आपने रिपीट करने हैं कि अल्लाह पाक, जिस तरह तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार से निकाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निकाला, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के लोगों पे गलबा दिया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ग़ुलाम से बादशाह बनाया। ये यूनुस अलैहिस्सलाम का टॉपिक सेंटेंस में कुछ देर पहले बोलना भूल गया था, तो अभी मैंने आपको अगेन रिपीट कर दिया है। जब अल्लाह पाक इतने मौज़ात कर सकता है, अल्लाह पाक पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है, तो अल्लाह पाक आपकी हाजत क्यों पूरी नहीं करेगा। बट थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा अल्लाह पाक बंदे को आजमाता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह वैसे नहीं आजमाता, ठीक है। हम इस काबिल ही नहीं है कि अल्लाह पाक हमें आजमाए, और अल्लाह पाक ना इंशाल्लाह कभी आजमाएगा, लेकिन अल्लाह पाक देखता है कि इस बंदे में कितना सब्र है। कुरान शरीफ में भी कई बार ये है ना कि अल्लाह पाक न सब्र से बंदों को आजमाता है, और नमाज और कुरान से आप अपने सब्र की भी तलकीन करें, ठीक है। और फिर आपने ये भी बोलना है, सब दुआओं के बाद आपने ये भी बोलना है कि या अल्लाह पाक, तूने मतलब है कि जितने भी तूने बिगड़े हुए काम हैं, अल्लाह पाक तूने उनको बनाना है। उसके साथ साथ या अल्लाह पाक तूने हमारे इस काम को भी पाया तकमील तक पहुँचाना है। और फिर आपने ये भी कह देना है कि अल्लाह पाक, तू आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, तो हमारा काम भी बना रहा है। ये नहीं बोलिएगा कि हमारा काम भी बनाएगा, बोल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह बोलें कि समझे आपका काम हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है अपने अल्लाह पे, क्योंकि अल्लाह पाक तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है ना। तो फिर एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, अल्लाह पाक तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे सब कुछ। सबसे पहले वालिदैन की ज़िंदगी और बख्शिश की दुआ, फिर जो मैंने 5-6 सेंटेंस आपको बताए, ठीक है। फिर आखिर में मैंने आपको ये बताया कि आसमान और ज़मीन का बनाने वाला अल्लाह पाक तो हमारे भी काम बना रहा है। यकीन जाने ये सब आजमूदा है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी भी टॉपिक के साथ या किसी भी लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। सर आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।